हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो ये काफी अच्छा सेट है। आई थिंक एम कैट या कहीं से लिया हुआ सेट है, राइट? सो सेट क्या बोल रहे हैं, देखो। ईच ऑफ द सेवन ट्रेन ए बी सी डी ई एफ जी हैज एग्जैक्टली टू टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट्स, एसी एंड नॉन एसी। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन ईच ट्रेन इज डिस्टिंक्ट। ये टोटल नंबर दे रखे हैं, मतलब एसी प्लस नॉन एसी का दे रखा है ये, है ना। एक ट्रेन में कितने हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली इन एनी ऑर्डर, एंड द नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट्स इन ईच ट्रेन इज डिस्टिंक्ट अमंग। ये मेरे नॉन एसी है, राइट? फाइन। इट इज ऑल्सो नोन दैट, बाद में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपने सेट को गो थ्रू किया होगा तो बेसिकली सिंपल आप सेट को कैसे स्टार्ट करोगे, सिंपल आप सेट को ऐसे ही स्टार्ट करोगे कि यहाँ पे आपकी ट्रेन आ जाएगी, दिस इज द एसी कंपार्टमेंट, दिस इज द नॉन एसी कंपार्टमेंट एंड दिस इज द टोटल, राइट? फिर आपका यहाँ पे एक कंपार्ट ट्रेन आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी ट्रेन, थर्ड ट्रेन, फोर्थ ट्रेन, फिफ्थ ट्रेन, सिक्स्थ ट्रेन एंड सेवंथ ट्रेन, राइट? यहाँ पे आपका एसी कंपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पे नॉन एसी आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे। दिस इज फॉर ट्रेन ए, दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर सी, डी, ई, एफ एंड जी, राइट? अब आप कंडीशंस पे फोकस करो। कंडीशन फर्स्ट क्या बोल रही है आपकी, द नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट्स इन ए इज द सेम एज द नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट्स इन सी। नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट्स इन ए, लेट्स से दिस इज एक्स, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट्स इन सी। ठीक है, फाइन। The number of AC compartments in B is 6 less than the number of non-AC compartments in D. AC compartments in B is 6 less, तो D में आपके क्या हो जाएंगे, 6 greater, तो this will be Y plus 6, right? This point is also taken. The number of AC compartments in C is greater than 5. AC compartments in C is greater than 5, तो greater than equal to 6 लिख सकता हूं मैं. While the train with the least number of AC compartments is not E. तो लीस्ट नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट सी में नहीं आएंगे, तो मिनिमम वैल्यू आपकी यहां पे नहीं आएगी। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन सी एंड जी कॉम्बाइंड इज ग्रेटर देन 37। तो मैं बोल सकता हूं जो टोटल मेरे कंपार्टमेंट्स हैं सी प्लस जी के, दैट विल बी ग्रेटर देन 37, राइट? एंड इज द सेम मतलब इक्वल टू एज द टोटल नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट्स इन बी एंड ए, नॉन एसी कंपार्टमेंट्स इन बी प्लस ए। तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों इक्वल है, तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 37 आएगी नॉन एसी वाली, बी प्लस ए में। तो अभी हम ये यहां पे इस चीज पे फोकस करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है नॉन एसी कंपार्टमेंट्स में। देखो नॉन एसी कंपार्टमेंट्स मेरे ये वाले हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी दो वैल्यूज मैं लूं जिसका जो मेरा सम आएगा वो ग्रेटर देन 37 हो। पहले तो यही बात पे फोकस करते हैं। तो एक वैल्यू आ जाएगी 21 एंड 19, 21 एंड 19, दिस इज फॉर बी प्लस ए, है ना, नॉन एसी। 21 और 19 आ जाएगी। उसके बाद 21 और 18 भी मेरी ग्रेटर देन 37 है। 21 एंड 16 दिस इज नॉट ग्रेटर देन 37, तो यहाँ पे कोई केस पॉसिबल नहीं है। 19 और 18 का देखूंगा तो दिस इज एग्जैक्टली 37 बट नॉट ग्रेटर देन 37, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो नॉन एसी बी प्लस ए के लिए या तो 21 एंड 19 आएगा या 21 एंड 18 आएगा, मतलब या तो 40 सम आ जाएगा यहाँ पे या सम आ जाएगा 39। ठीक है। अब मुझे टोटल सी प्लस जी का ग्रेटर देन 37 रखना है, राइट? और ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं ये टोटल जो मेरा आना चाहिए सी प्लस जी का, जो टोटल कंपार्टमेंट्स हैं, या तो उनका सम 40 आना चाहिए या 39 आना चाहिए, है ना। टोटल जो मैं सी प्लस जी की बात करूं तो उनका सम 39 या 40 आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल पे फोकस करते हैं। देखो 40 या 39 के लिए मैं क्या करूंगा, 30 से स्टार्ट करूंगा। एक वैल्यू 30 तो दूसरी वैल्यू 10 अवेलेबल है, बट 9 अवेलेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 40 सम आ गया, राइट? यहां से 40 सम आ गया। 26 के लिए 13 वैल्यू अवेलेबल है, 13 नहीं है बट 14 है, 14 से भी काम चल जाएगा, तो 40 टोटल आ जाएगा। 23 से 17 वैल्यू अवेलेबल है, तो यहां से भी काम चल जाएगा। 16 होती तब भी अच्छा होता, 39 टोटल बन जाता, बट 16 इज नॉट अवेलेबल। 20 के दो पेयर चाहिए बट 20 सिंगल टाइम अवेलेबल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसके अलावा मेरे पास कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही वैल्यूज पॉसिबल है। अब आप देखोगे आपका सम जो टोटल है वो 40 आ रहा है एवरी केस में, है ना। इन एवरी केस यू आर गेटिंग 40 एज योर सम, तो मतलब ये 39 वाला केस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे सम 39 आएगा तो यहाँ पे भी 39 आना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये 39 वाले केस को आई कैन रिमूव। तो मुझे पता लग गया बी प्लस ए का जो नॉन एसी कंपार्टमेंट्स है वो 21 एंड 19 आएगा। तो नॉन एसी कंपार्टमेंट यहाँ पे 21 या 19 इन एनी ऑर्डर, और यहाँ पे 19 या 21 इन एनी ऑर्डर। ठीक है, बी प्लस ए का मुझे पता लग गया। अब सी प्लस जी पे फोकस करते हैं।
मतलब टोटल सी का या तो 30 आएगा, टोटल जी का या तो 10 आएगा, टोटल सी का या तो 26 आएगा, टोटल जी का या तो सी का 14 आएगा। फिर यहाँ पे 23 और 17 में से एक चूज करना है आपको, राइट। अब थोड़ा सा और फोकस करते हैं, है ना, बाकी वैल्यूज हमारे क्या दे रखी है, क्या चीज दे रखा है, राइट। तो हमारा ये पॉइंट भी हमने यूटिलाइज कर लिया, राइट। इसके अलावा हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सोल्ड, राइट। ये इंफॉर्मेशन की भी अभी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, राइट। अब देखो ये एक्स पे अगर फोकस करें, है ना, तो ये अगर मैं एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यू रखूंगा तो वो वैल्यू यहाँ पे भी आनी चाहिए, मतलब एसी कंपार्टमेंट्स में। बट यहाँ पे क्या मुझे कोई वैल्यू रखने का फायदा है, बिकॉज मुझे नो एसी एसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। एसी कंपार्टमेंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो देर इज नो पॉइंट इन फोकसिंग ऑन एक्स एज ऑफ नाउ, राइट। बट अब देखो इसमें एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, लेट से जो मेरा y+6 है उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। देखो नॉन एसी कंपार्टमेंट्स में 21 एंड 19 विल बी यूटिलाइज्ड इन एनी मैनर इन दीज टू स्पेसेस। तो 21 एंड 19 तो मेरा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो y+6 की वैल्यू 18 हो सकती है। अगर y+6 की वैल्यू 18 हो गई लेट्स सपोज, तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी, है ना। y की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 12 और 19 ये सम कितना आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। और एक केस में ये सम 33 आ जाएगा। बट 31 या 33 अवेलेबल भी होना चाहिए टोटल में। क्या टोटल में 31 और 33 कहीं भी अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल। तो दैट मीन्स जो y+6 की वैल्यू है वो 18 नहीं आ सकती, ये वाला 18 नहीं आ सकती, राइट। तो y+6 की वैल्यू 18 नहीं आ सकती। नाउ लेट्स चेक कि y+6 की वैल्यू 16 आ सकती है। अगर y+6 की वैल्यू को 16 लूंगा तो दिस वैल्यू विल बिकम 10। तो यहाँ पे या तो टोटल 29 आना चाहिए या 31। यहाँ पे 29 या 31 कहीं भी अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल, सो 16 भी पॉसिबल नहीं है। अब y+6 की वैल्यू को मैं 11 रखता हूं। अगर मैं इसको 11 रखूंगा सो आई विल गेट दिस वैल्यू एज 5। तो दिस विल बी 24 और 26। क्या मेरा 24 और 26 अवेलेबल है? यस, 26 इज अवेलेबल, राइट। सो y+6 की वैल्यू 11 इज पॉसिबल, है ना। y+6 की वैल्यू 11 इज पॉसिबल। यहाँ पे और केस देख लेते हैं। एक मुझे पता लग गया 11 इज पॉसिबल, 8 का केस देखते हैं। अगर ये 8 आएगा तो दिस विल बिकम 2। सो यहाँ पे या तो 21 या 23 टोटल आना चाहिए। 23 इज ऑल्सो पॉसिबल, 23 इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि y की वैल्यू मेरी 8 भी पॉसिबल है, y+6 की वैल्यू, राइट। 8 इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या y+6 की वैल्यू मैं 6 लूंगा? अगर 6 लूंगा सो दिस विल बिकम 0, राइट। तो यहाँ पे या तो 19 आएगा या तो 21 आएगा। 19 और 21 टोटल में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, राइट। सो y+6 की वैल्यू 6 नहीं पॉसिबल। तो y+6 की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? या तो 8 पॉसिबल है या 11 पॉसिबल है, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ कुछ कर सकता हूँ। लेट से y+6 को मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 8 और 11। या तो 8 आएगा या 11 आएगा, राइट। देन यहाँ पे अकॉर्डिंगली 2 या 3 आएंगे, 2 और 5, सॉरी, 2 और 5, राइट। अब 2 के साथ 19, 21 इज नॉट अवेलेबल। अगर 2 आएगा तो 21 आना पड़ेगा, दैट इज 23 बनेगा, है ना। और 5 आएगा तो आपको 19 नहीं आएगा, 21 आना पड़ेगा। तो 2 या 5 कुछ भी रखूं यहाँ पे तो 21 को ही आना पड़ेगा, है ना। 19 के साथ देखो, अगर यहाँ पे 19 रखूंगा तो 21, 19 प्लस 2 21 भी अवेलेबल नहीं है, 19 प्लस 5 24 भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे 19 नहीं आ सकता। तो आपको यहाँ से क्या पता लग गया? यहाँ से आपको क्या पता लग गया कि बी के नॉन एसी कंपार्टमेंट्स विल बी 21 और यहाँ पे मेरा 19। तो ये वैल्यू मेरी 21 आएगी, ये मेरी आएगी 90, राइट। अब ये आ गया, तो 21 प्लस 2 या तो ये 23 आएगा या फिर 26 आएगा, है ना। या ये 23 आएगा या फिर ये 26 आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो नॉन एसी कंपार्टमेंट में आपका क्या क्या यूटिलाइज हो गया, 19 और 21 इज गॉन, 19 और 21 इज गॉन। ठीक है। अब फिर हमारे पास एक्स का भी कुछ कुछ है ना, एक्स का भी कुछ कुछ है। तो यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं। और ये हमारा किससे भी लिंक्ड है? ये हमारा ये टोटल से भी लिंक है, राइट। ये टोटल से भी लिंक है। अंडरस्टूड? सो अभी ये पॉइंट पे फोकस करेंगे। अब देखो आप थोड़ा सा एक्स पे फोकस करेंगे, है ना। एक्स पे अगर फोकस करो, है ना, एक्स पे अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे टोटल क्या आएगा, 19 प्लस एक्स। मतलब जो यहाँ पे टोटल कंपार्टमेंट्स आएंगे वो 19 या उससे बड़े आएंगे, है ना। टोटल कंपार्टमेंट्स जो मेरे आएंगे दैट विल बी ग्रेटर देन 19, राइट। तो यहाँ पे 19 से ग्रेटर क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 20, 23, 26, 30। तो मैं क्विकली ये केसेस देख लेता हूं। पहले यहाँ पे अगर 20 रखूंगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 20 रखूंगा, तो मेरा x1 आएगा,
फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। बट क्या मेरा नॉन एसी कंपार्टमेंट में 1 अवेलेबल है? कहीं भी नॉन एसी कंपार्टमेंट में कहीं भी 1 अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पे 20 नहीं आ सकता, यहाँ पे 20 नहीं आ सकता। फिर मैं 23 पे चेक करूंगा, ये 23 है तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। क्या है? 4 अवेलेबल है मेरा कहीं भी यहाँ पे नॉन एसी में? नॉन एसी में 4 अवेलेबल नहीं है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 23 की जगह आई विल चेक ऑन 26। 26 है तो दिस वैल्यू विल बी 7, यहाँ पे भी 7। क्या मेरा 7 कहीं अवेलेबल है नॉन एसी में? नहीं अवेलेबल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो मुझे पता लग गया यहाँ पे 30 ही आएगा। 30 अगर यहाँ पे आएगा तो 11 वैल्यू इज पॉसिबल, राइट। तो यहां से आपको देखो कितना प्यारा हिंट मिला, है ना। और आपको यही करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर केसेस भी बनाते चलोगे एग्जाम में, 100% दिस इज परफेक्ट कैट लेवल सेट, तो आपको ये आना चाहिए। तो ये 30 रख दोगे आप, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 11 आ जाएगा, सो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। 11, 11, और अगर यहाँ पे 11 आ गया तो ऑटोमेटिकली जो इसके बिलो सेल है आपका, वहां पे 8 आ जाएगा। दिस विल बी 8, सो 19, 21, 11, 8 इज यूटिलाइज्ड। 19, 21, 11, 8 इज यूटिलाइज्ड। 6, 16, 18 बचे हैं आपके पास, 6, 16, 18 3 प्लेसेस के लिए, राइट। 30 इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड, तो 30 मेरा यूटिलाइज्ड हो गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरा 30 मैं कंसिडर करूं सी और जी को, तो ये पॉसिबल तो अब नहीं है ना, ये पॉसिबिलिटी तो अब बची नहीं है 30 वाली, राइट। तो यहाँ पे ये चीज नहीं आ सकती अब। अंडरस्टूड, है ना। रीजन आप समझ रहे आ रहे हो। 30 मेरा टोटल यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, तो अब 30 मेरा या तो सी को या जी को टोटल नहीं जा सकता, है ना। इन एनी केस इट वॉन्ट बी पॉसिबल। अब आप यहाँ पे सी पे फोकस करो, तो इसके मिनिमम सम कितना आएगा? 11 + 6 आपको क्लियरली दिख रहा है, मिनिमम सम इसका ग्रेटर देन 17 आएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आएगा। अब आप ये केस लोगे, लेट से आपने ये वाला केस लिया, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 17, एक ही वैल्यू पॉसिबल है 26। और अगर ये वाला केस लोगे तो सी का वैल्यू क्या आएगा? 23 आएगा, है ना, 23 आएगा। तो मैं सी की वैल्यू को दो वैल्यूज पॉसिबल बता सकता हूँ, या तो 26 या 23, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मेरा सी का वैल्यू आएगा, दैट विल बी इधर 26 या फिर 23। और यहाँ पे ये 26 आएगा तो जी का 14 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 23 आएगा तो जी का 17 आ जाएगा। यहाँ पे ये 26 होगा तो 11, दिस वैल्यू विल बी 15, else this value will be 23 minus 11, that is 12, राइट। या तो ये 15 होगा या ये 12 होगा। इतना समझ आया? तो आपको पता है 26 और 23 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, राइट। सो टोटल में से जो मेरे 23 एंड 26 है, दैट इज ऑल्सो गोन, दैट इज ऑल्सो गोन, राइट। और आपको फिर यहाँ पे पता था नॉन एसी कंपार्टमेंट्स में 6, 16, 18 इज अवेलेबल, 6, 16, 18 इज अवेलेबल, 6, 16, 18 इज अवेलेबल। क्या यहाँ पे मेरा 18 आ सकता है? अगर यहाँ पे मेरा 18 आया, सो दिस सम मस्ट बी ग्रेटर देन 18, बट यहाँ पे तो कोई वैल्यू 18 से बड़ी नहीं है, सो ये 18 नहीं आ सकता, है ना। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो 18 नहीं आ सकती। दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्या यहाँ पे 16 आ सकता है? अगर यहाँ पे 16 आएगा तो यहाँ पे 17 आना पड़ेगा, है ना। द ओनली पॉसिबल चॉइस हियर विल बी 17, है ना। सो पॉसिबल है, पॉसिबल दिख रहा है ना। डायरेक्टली एलिमिनेट इसको नहीं कर सकते, फाइन। अब आप एक और चीज देखो, है ना, कि यहाँ पे जब 8 हमने फिक्स कर दिया, ये वाला 8 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू भी फिक्स हो गई। ये y + 6 था, ये y था, राइट। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 21 + 2 दैट इज 23 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 23 आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 26 आ जाएगा। यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ गया, ये 14 आ गया। और अगर ये 14 है तो ये 16 नहीं हो सकता, है ना, ये 16 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सिंपली मेरी वैल्यू आ जाएगी 6। अगर ये 6 आ गया तो दिस वैल्यू विल बिकम 8, राइट। और यहाँ पे 6 पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे 6 पॉसिबल नहीं होगा। अंडरस्टूड, राइट। तो आपके टोटल सम में से 13, 30, 23, 26, 14 इज गॉन, राइट। 14 इज ऑल्सो गॉन। तो आपको 10, 17, 20, या तो यहाँ पे 10 होगा या 17 होगा या 20 होगा। क्या 10 मेरा यहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? एटलीस्ट 16 या 16 से बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी 16 या 16 से बड़ी आएगी। सो 10 मेरा यहीं आएगा, दैट मीन्स 2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो 10 इज ऑल्सो गॉन। फिर आपको 17 या 20 किसी ऑर्डर में यहाँ पे लेके आना है, 17 और 20, 20 और 17 इन एनी ऑर्डर। अंडरस्टूड? 17, 20, 20, 17 इन एनी ऑर्डर।
राइट। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, है ना, यहाँ पे लेट से दो कॉलम है ना, यहाँ पे लेट से दो कॉलम है, राइट। यहाँ पे ऐसा है, और ये एसी का है, ये नॉन एसी का है, ये टोटल का है। अब मैं ये नहीं कह रहा ये कॉलम ई का है, ये कॉलम एफ का है, आई एम नॉट फिक्सिंग दैट, राइट। बट मैं कह सकता हूँ नॉन एसी में कहीं ना कहीं 16 आएगा, कहीं ना कहीं 18 आएगा, कहीं 16 आएगा, कहीं 18 आएगा, और जहां पे 18 आएगा उसके सामने 17 टोटल आएगा या 20 आएगा, ऑब्वियसली 20 आएगा। यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो मतलब एक तो 1 16 17 का रो बनेगा, एक 2 18 20 का रो बनेगा। अब मुझे ये देखना है ये रो मैं क्या ई पे फोकस कर सकता हूँ, ये रो को क्या मैं ये रो को ई पे डाल सकता हूँ? अगर मैं ये रो को ई पे डालूंगा, सो ई का आपको क्लियरली बताया हुआ है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, तो ये तो मिनिमम वैल्यू आ रही है। सो दैट मीन्स जो ये वाली मेरी रो है वो कहाँ पे आएगी, वो एफ पे आएगी। सो आई कैन राइट 1 16 17 1 16 17, राइट। और ऊपर वाली रो में आई कैन राइट 2 18 20, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2 18 एंड 20। सो ये आपका पूरा सेट कंप्लीट हो गया, है ना। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द एंटायर सेट, राइट। यहाँ पे कुछ और बचा, यहाँ पे 11 आ गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 15 आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज सी हैव, सी के पास कितने कंपार्टमेंट हैं, 26। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट्स इन जी, एसी कंपार्टमेंट्स इन जी इज 8, एंड द नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट्स इन डी, नॉन एसी इन डी, 8 minus 8 that is 0। if each AC कंपार्टमेंट कैन सीट 25 persons, ठीक है, एसी मेरे कितने की ऑक्यूपेंसी है, 25 की, while each नॉन एसी कंपार्टमेंट्स कैन सीट 90 person, नॉन एसी में मेरे 90 persons, what is the minimum seating capacity, that is the number of persons that can be seated in all the compartments of a train, of any train, है ना, of any train। यहाँ पे थोड़ा फोकस करो क्या बोलना चाह रहा है, दोबारा देखते हैं। इफ ईच एसी कंपार्टमेंट कैन सीट 25 persons while each non AC compartment can seat 90 persons, what is the minimum seating capacity, that is the number of persons that can be seated in all the compartments of any train, है ना। मिनिमम पूछे आप, है ना, मिनिमम मतलब मिनिमम, यू हैव टू मिनिमाइज दैट नंबर। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको देखो हर ट्रेन का चेक करना पड़ेगा उसकी क्या कैपेसिटी है, राइट, और जो भी मिनिमम कैपेसिटी आएगी दैट विल बी योर आंसर, राइट। और एसी के लिए आपके पास 25 वेट है और नॉन एसी के लिए 90 वेट है, राइट। तो आपको ये देखना कि ट्राई करना है कि ऐसी ट्रेन मिल जाए जहां पे नॉन एसी कंपार्टमेंट्स लेस हो, है ना, नॉन एसी कंपार्टमेंट्स लेस हो, एसी ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत चलेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको टोटल पे भी फोकस करना है। लेट से मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि क्या मेरा डी पॉसिबल हो सकता है, डी में देखो एसी कंपार्टमेंट्स आर 2, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, प्लस 8 इंटू 90 दैट इज 720, तो टोटली 770, है ना। बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली डी आंसर मार्क कर सकते हैं हम, राइट। हमें थोड़ा सा और भी चेकिंग करनी पड़ेगी, और भी चेकिंग करनी पड़ेगी, देयर माइट बी सम अदर केसेस, है ना। 16 इंटू 90 विल बी मच मच ग्रेटर। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आउट, लेट से यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ जी पे, तो जी मेरा आ रहा है 8 इंटू 25 दैट इज 200, प्लस 6 इंटू 90 दैट इज 540। अब ये देखो जी का मेरा 740 आ गया, राइट। तो हमने जी को चेक कर लिया, डी को चेक कर लिया, एफ को जरूरत नहीं है चेक कर लिया, ई भी बहुत हाई चला जाएगा 18 है, बी भी हाई चला जाएगा, ए भी हाई चला जाएगा, सी भी ऑलमोस्ट हाई चला जाएगा 15 11। तो मेनली आप ऐसे देख सकते हो, है ना। आपको सिर्फ चेक कितना करना पड़ा, डी और जी का, सो योर आंसर विल बी जी। क्या पूछा आपको, मिनिमम सीटिंग कैपेसिटी दैट इज 740, राइट। विच ट्रेन हैज द लीस्ट नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट्स, लीस्ट नंबर ऑफ नॉन एसी, नॉन एसी का लीस्ट किसके पास है, जी के पास, सो जी विल बी योर आंसर, है ना। सो ये काफी अच्छा सेट था, है ना, काफी अच्छा कैट के व्यू पॉइंट से 100% डिट्टो सेट भी आ सकता है, राइट। ऐसा नहीं था कि ये इजी सेट था, है ना, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेट्स। सो प्लीज ऐसे सेट्स को ट्राई करते रहो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।